आपकी मुलाकात करवा रहे हैं हम हाल ही की लिस्टेड कंपनी साइंट डीएलएम में। 1993 में वैसे इस कंपनी की हुई थी शुरुआत। इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, जिसे आप शॉर्ट में कहते हैं ईएमएस, इसके सॉल्यूशन देने का काम करती है कंपनी। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली, केबल हार्नेस, बॉक्स बिल्ड जैसे प्रोडक्ट बनाती है कंपनी। और इनके कस्टमर्स में सारी बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं, हनीवेल और इंटरनेशनल, थेल्स ग्लोबल, एबीबी, बीएल, जो भी दिग्गज बड़ी रेपुटेड कंपनियां हैं वो सारी की सारी साइंट डीएलएम की कस्टमर्स हैं। कल बाजार बंद होने के बाद आए थे नतीजे, पहले मैं नतीजे आपके सामने रखूंगा। शाम को 4:30 पौने 5 बजे नंबर्स आए थे। आय में 71-72% की तगड़ी बढ़त दिखी है। आप देख सकते हैं ये करीबन 292 करोड़ पर पहुंचा है। इसके अलावा कामकाजी मुनाफा फ्लैट रहा है 24 करोड़ के आसपास। मार्जिन जरूर घटे, 14% से घटकर 8.25%, 8.2% प्रिसाइजली ये रहा है। और मुनाफे में बढ़त दिखी 107% की, 7 करोड़ से लगभग 15 करोड़ पर पहुंचा है मुनाफा। तो मुनाफे और रेवेन्यू में तगड़ी बढ़त है, मार्जिन थोड़े कम हुए, एबिटा फ्लैट रहा है। तो आइए इन नतीजों को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के सीएफओ श्रीनिवास कुलकर्णी साहब, जो कि आईटी सेक्टर में 25 साल का लंबा गहरा अनुभव रखते हैं। कंपनी के सीएफओ बनने के पहले आपने साइंट में बिजनेस फाइनेंस, एमएनए और इन्वेस्टर रिलेशंस का कामकाज किया हुआ है। आईसीएमएआई के एसोसिएट मेंबर के तौर पर आपने काम कर चुके हैं और वॉटन स्कूल और आईएसबी से आपने लीडरशिप प्रोग्राम भी पूरे किए हैं। कुलकर्णी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। टॉप लाइन मजबूत है, मुनाफा भी बेहद मजबूत है, दोनों नंबर्स बहुत मजबूत दिख रहे हैं। फिर ये इबिटा फ्लैट क्यों और मार्जिन्स में कमी की वजह क्या है सर? गुड मॉर्निंग अनिल जी, शुक्रिया बुलाने के लिए शो में। मार्जिन कम होने के दो वजह हैं। एक तो पिछले साल इसी क्वार्टर में हमारे एक वन टाइम गेन्स थे, परचेस प्राइस वेरिएंस जो होता है पार्ट्स में, उसके वजह से हमने अच्छे नेगोशिएशंस किए कस्टमर्स के साथ, जिसका इनपुट हमें क्रेडिट मिला वो टाइम पे। तो उसके वजह से तो मार्जिन वो तो रिपीट नहीं हो रहा है इस क्वार्टर में। दूसरा चीज है रेवेन्यू मिक्स। रेवेन्यू मिक्स हमारा ऐसा है कि अभी 1/3 ऑफ द बिजनेस लो मार्जिन अकाउंट से आते हैं, जो इंडिया डिफेंस रिलेटेड अकाउंट्स है, तो उसका मिक्स काफी ज्यादा था इस क्वार्टर में। तो ये दो वजह है जिसके वजह से मार्जिन घटे हमारे। परफेक्ट। तो एक तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्जिन पिछले क्वार्टर में, पिछले साल इसी क्वार्टर में रहे। तो सर ये समझाएं फिर कि क्या रीजनेबल मार्जिन लेकर चलें कि अगले 6 महीनों में किस तरह का गाइडेंस आपकी तरफ से मार्जिन को लेकर? हम ऑफिशियली कुछ गाइडेंस नहीं दे रहे हैं, पर हमारा कोशिश ये है कि हम डबल डिजिट मार्जिन पे काम करें। अभी एक ग्रोइंग बिजनेस है तो काफी सारा इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ रहा है हमको, गो टू मार्केट कैपेबिलिटीज में, सप्लाई चेन में या सेल्स में। तो उसके वजह से थोड़े मार्जिन डिप्रेस रह सकते हैं इन नियर टर्म, बट हमारी कोशिश यही है कि हम डबल डिजिट कम से कम मार्जिन पे बिजनेस चलाएं। और उसका पोटेंशियल है, जैसे हमने पिछले 2 साल में देखा है, तो 10-11% तो नॉर्मल है ये बिजनेस में, कर सकते हैं मार्जिन उतना। तो हम कोशिश करेंगे उसके पास पहुंचे फिर से। ठीक बात है, परफेक्ट। सर रेवेन्यू जो 72% बढ़कर आया, इस ग्रोथ में कहां से ज्यादा कंट्रीब्यूशन आया, आपके अलग अलग सेगमेंट्स हैं वो जरा समझाएं। मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन आया एरोस्पेस और डिफेंस सेगमेंट्स में इस क्वार्टर में। हमारी इंडस्ट्रियल और मेडिकल में भी बढ़ोतरी आई, बट वो थोड़ा कम है एरोस्पेस और डिफेंस के मुकाबले। आगे जाने वाले क्वार्टर्स में आप हम मोर बैलेंस ग्रोथ देखेंगे, लेकिन डिफेंस और एरोस्पेस में अभी काफी सारा मोमेंटम है, तो ग्रोथ तो इस साल शायद उसी दो सेक्टर्स में ज्यादा बढ़ेगा हमारा। सर जो मेरे पास नंबर है, अगर सही है तो बताएं कि ऑर्डर बुक आपकी साल दर साल और तिमाही दर तिमाही दोनों केस में थोड़ी कम हुई है। क्या ऑर्डर बुक है अभी इस वक्त और आगे ऑर्डर इनटेक कैसा है और इसके घटने की वजह क्या है सर? ऑर्डर बुक पॉइंट इन टाइम होता है, तो अभी इस क्वार्टर में क्या हुआ, रेवेन्यू भी बढ़ गया हमारा और ऑर्डर अभी कन्वर्ट नहीं हुए। काफी सारे डील्स है पाइपलाइन में हमारे। अभी ऑर्डर बुक है 2280 करोड़ के आसपास, लेकिन उसको स्ट्रांगली बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है हमारे Q3 और Q4 में। काफी सारे डील्स है पाइपलाइन में, बड़े डील्स हैं, और कुछ भी कन्वर्शन हो गया तो इमीडिएटली उसका इम्पैक्ट दिखेगा ऑर्डर बुक में। ये पॉइंट इन टाइम है, थोड़ा सीजनैलिटी भी होता है एरोस्पेस डिफेंस बिजनेस में, ज्यादातर ऑर्डर सेकंड हाफ में आते हैं कंपेयर टू फर्स्ट हाफ। ठीक बात है। तो दूसरी, तीसरी और चौथी तिमाही में ऑर्डर बुक बढ़ने के आसार पूरे हैं। आपके आईपीओ से आपने जो भी मार्केट से पैसे लिए थे, लगभग आप डेट रिपेमेंट में यूज़ कर चुके हैं। अभी बताएं सर, इस वक्त कितना कर्ज आपकी कंपनी पर बचा है और क्या कुछ आप डेट फ्री होना चाहते हैं या जिन लेवल्स पर इस वक्त डेट है आप कंफर्टेबल हैं?
नहीं तो थोड़ा और कम होगा इसमें, एक 50-60 करोड़ कम होगा डेट इसमें, लेकिन पेरेंट कंपनी का जो जो डेट है जो अबाउट 150 करोड़ है, वो हम शेड्यूल पे करेंगे, उसका उसका कोई प्रेशर नहीं है अभी रीपे करने का। जो जो शेड्यूल एग्री हुआ है पेरेंट कंपनी के साथ, उसी उसी के साथ हम पे करेंगे। जी, तो डेट तो थोड़ा थोड़ा कम होगा, अबाउट 150 करोड़ रहेगा Q3 ऑनवर्ड्स। ठीक बात है। कुलकर्णी साहब, एक और चीज़ बताएं, 75% करीबन आपका बिजनेस ये जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड वाले बिजनेस से आता है, 20% के आसपास बॉक्स बिल्ड है। क्या हाई मार्जिन बिजनेस बॉक्स बिल्ड का है, कैसे क्या है, और आगे आप किस तरह का फोकस करके चल रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स के लिहाज से? तो ज्यादा फर्क नहीं है पीसीबीए, बॉक्स बिल्ड और केबल वायर हार्नेस में। इनफैक्ट केबल वायर हार्नेस में ज्यादा मार्जिन होता है क्योंकि वो हेडकाउंट इंटेंसिव बिजनेस है, उसकी वजह से मार्जिन थोड़े ज्यादा होते हैं वहां पे। लेकिन बॉक्स बिल्ड और पीसीबीए का ये है, ये हाई मिक्स लो वॉल्यूम में वो कस्टमर का प्रेफरेंस होता है। कोई लोग अपना खुद का बॉक्स बिल्ड करना चाहते हैं, कोई हमें आके बोलता है आप बॉक्स बिल्ड कीजिए, आप इंटीग्रेटर बन जाइए। लेकिन मार्जिन में काफी कोई फर्क नहीं है दोनों में, एक्चुअली दोनों का मार्जिन प्रोफाइल काफी सिमिलर है। वायर हार्नेस के मार्जिन ज्यादा है और हमें काफी अपॉर्चुनिटीज भी मिल रहे हैं वायर हार्नेस में, तो हम उसके लिए थोड़ा एक्सपेंशन भी कर रहे हैं टू टेक ऑन मोर जी वायर हार्नेस जी। बिजनेस। सर, पहले 6 महीनों के मुकाबले में आगे के बचे हुए इस फाइनेंशियल ईयर के 6 महीने कैसे रहेंगे रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से, अगर कोई एक आप अंदाज देना चाहें? तो फर्स्ट हाफ नॉर्मली 3 साल में हमने देखा है कि नॉर्मली 45% होता है हमारा बिजनेस, 55% सेकेंड हाफ से आता है। हम वही एक्सपेक्ट करते हैं इस साल भी, जैसे ऑर्डर बुक पैन आउट हो रहा है। और प्रॉफिटेबिलिटी बिकॉज रेवेन्यू ज्यादा रहेगा H2 में, H1 से बेटर रहेगा। ओके, दूसरी तिमाही आपके आमतौर पर पहली तिमाही दूसरी 6 महीने पहली 6 महीने से अच्छी रहती है, और इस बार भी रहेगी, ये भरोसा है कुलकर्णी साहब को। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नतीजों पर आपने समय भी दिया, विस्तार से नतीजों के बारे में बताया भी, और आगे के लिए आउटलुक भी हमारे दर्शकों के साथ शेयर किया। बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद। श्रीनिवास